टीआरएलएसएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले। तो इसमें हम लोग समझेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में। तो ये बता दें कि डेफिनेट इंटीग्रेशंस हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग को इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस पता हो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से बताया गया प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, तो उसको अच्छे से अगर आप समझ गए तो फिर डेफिनेट इंटीग्रल समझना काफ़ी आसान होगा आपके लिए। तो फिज़िकल मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई ग्राफ है, मान लो ये एक लाइन जा रहा है ग्राफ, और ये इस पॉइंट्स x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ये दो पॉइंट्स के बीच जो है हम चाहते हैं कि इस ग्राफ के नीचे का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये एरिया कितना होगा, है ना। तो ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। समझ में आ गया। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो फिज़िकल यूज़ है वो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए यूज होता है। तो इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशंस में क्या होता है कि ए टू बी, जैसे ए मान लिए, ये जो एरिया है इसको ए मान लिए, तो ए जो है एरिया अंडर द कर्व वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स बिटवीन x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स जो है, तो y भी लिख सकते हैं ए टू बी वाई डी एक्स। तो इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को डिनोट करते हैं। तो हम लोग मान लिए कि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट कुछ, ये स्मॉल एफ एक्स है, ये कैपिटल एफ एक्स है। तो एक बार जहाँ पर अपर लिमिट b को अपर लिमिट कहते हैं, a को लोअर लिमिट कहते हैं, तो एक बार फंक्शन ऑफ x में अपर लिमिट जहाँ पर x है वहाँ पुट करना है, फिर बीच में माइनस होगा, और लोअर लिमिट a जो है वो पुट करना है। तो इस तरीके से हम लोग एरिया डेफिनेट इंटीग्रेशंस का ये बेसिक्स है। तो इसको एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशंस में एक है कि इंटीग्रेशन करने के बाद वो कांस्टेंट नहीं आता, जो इनडेफिनिट में हम हर बार हम लोग कांस्टेंट को ऐड करते थे। एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक सिंपल इंटीग्रेशन करना है 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा लोअर लिमिट है और ये हमारा अपर लिमिट है। नीचे जो रहता है उसको लोअर लिमिट कहते हैं, ऊपर वाले का अपर लिमिट कहते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग को जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े थे कि एक्स टू द पावर एन डी एक्स जो होता है वो एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन वन प्लस वन प्लस सी हो जाता है। तो हम लोग को अभी ये 2 और 3 को भूल जाना है। सिंपल इसका इंटीग्रेशन को ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद इसको हम लोग बिग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ये 2 और 3 को इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो पहला काम है नॉर्मल जो तरीके से जो इंटीग्रेशन करते थे उसका कर दिए, और ये 2 और 3 को इस तरीके से लिख दिए। अब एक बार ऊपर वाला, सबसे पहले अपर लिमिट जो ये वैल्यू है इसको अपर लिमिट कहते हैं। अपर लिमिट को जहाँ पर x है वहाँ पर पुट करेंगे, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट को जहाँ पर x है उसको पुट करेंगे। मतलब यहाँ पर अब बाकी जो अनदर नंबर से वो एज इट इज़ रहेगा। जैसे ये 3 एज इट इज़ है और x के जगह में 3 पुट कर दिए, मतलब 3 टू द पावर 3 हो गया, फिर बीच में माइनस हो गया, और अब x के जगह में क्या पुट कर दिए, 2 पुट कर दिए, तो 2 टू द पावर 3 हो गया डिवाइडेड बाय 3 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ में आ गया कि x टू द पावर 3/3 मतलब जो वेरिएबल x है वहाँ पर एक बार अपर लिमिट को बिठाना है, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर जो वेरिएबल x है वहाँ पर लोअर लिमिट को बिठाना है। ये जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा। तो उसके बाद ये सिंप्लीफाई 3 टू द पावर मतलब 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 आ जाएगा, बाय 3 माइनस 2 टू द पावर 3 8 हो जाएगा, 8/3। तो फिर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 19/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल सिंपल समझते हैं कि जैसे e टू द पावर एक्स डी एक्स 1 to 5 लिखा हुआ, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 5 है। तो हम लोगों को नॉर्मल इंटीग्रेशंस जो इनडेफिनिट का वो फार्मूला याद होना चाहिए कि e टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो e टू द पावर एक्स प्लस सी होता है। सी को डेफिनेट इंटीग्रेशन के समय में नहीं कंसीडर करेंगे, मतलब e टू द पावर एक्स लिखेंगे। तो e टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स हो गया,
लोअर लिमिट को नीचे, अपर लिमिट को ऊपर, और ये बिग ब्रैकेट से लिख दिए। अब क्या है कॉन्सेप्ट कि एक बार जहाँ वेरिएबल जो है वहाँ पर अपर लिमिट को पुट करना है, फिर बीच में माइनस, फिर जहाँ वेरिएबल है वहाँ पर लोअर लिमिट को पुट करना है। तो पहले वाले में जब ऊपर वाले के e⁵ हो गया, बीच में माइनस डालना है हमको, और फिर e⁵ लोअर लिमिट को करेंगे तो 1 होगा। तो ये आंसर हो गया e⁵ माइनस e। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे ये इंटीग्रेशन करना है 1 to 2 x² + 2x + 5, और ये इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बता दें कि जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस में अभी 1 और 2 को भूल जाएं, तो ये 3 अलग अलग है, तो तीनों को सेपरेट कर देते थे, सेपरेट कर दिए। उसके बाद ये कांस्टेंट को बाहर ले आए, कांस्टेंट बाहर आ गया। अब जो पुराने मेथड से जो करते थे, x² का इंटीग्रेशन x⁵3/3, x का पावर 1 है तो 1 एक पावर ऐड हो जाएगा, x²/2 हो गया, और dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो यहाँ तक तो एज इट इज़ है। अब ये 1 to 1 to सब में लिख दिए जो लिमिट दिया हुआ था। अब ये इंटीग्रेशन करने के बाद जहाँ पर वेरिएबल x है इसको अलग से कर लिए, जो वहाँ पर 2 पुट कर दिए एक बार, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट को जहाँ वेरिएबल x है वहाँ पुट कर दिए। उसी तरीके से दूसरे वाले में अपर लिमिट 2 को जहाँ वेरिएबल x है वहाँ पुट कर दिए माइनस, और जहाँ हमारा वेरिएबल है वहाँ पर 1 पुट कर दिए, +5 हो गया। तो अपर लिमिट फिर 2, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरीके से ये 8/3 - 1/3 + 2 इंटू ये 4/2 2 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा, और ये 5 हो गया। तो इस तरीके से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग का ये कुछ आंसर आ जाएगा 31/3। तो आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। सिंपल क्वेश्चंस है डेफिनेट इंटीग्रेशंस के। जैसे x² dx है 3 to 4 लिमिट है, इसका इंटीग्रेशन करना है। x⁵ dx है 0 to 1 लिमिट है। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है थर्ड, ये फोर्थ है। तो चारों के आंसर जो है वो समझाए गए हैं, तो आप उसको पहले आप खुद से ट्राई करना, फिर आंसर को आप मैच कर सकते हो। जैसे ये आंसर हो गए, ये चारों के आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को इस तरीके से सॉल्व करेंगे और आंसर कुछ ये आ जाएगा 9 64/3, ये मतलब आंसर आ जाएगा 37/3। सेकेंड का आंसर 1/6 आ जाएगा, थर्ड का आंसर 11/6 आ जाएगा, फोर्थ का आंसर e⁵ -e⁴, और ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर हो, एनी नॉन जीरो नंबर टू द पावर 0 1 होता है, तो e⁵ इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिए। तो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे जिससे आप लोग को मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिल सके। थैंक यू।